हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9th का अपना मैथ्स का टॉपिक लाइन एंड एंगल्स, आज इसको फिनिश करेंगे और साथ ही साथ अपना रिवीजन भी हम स्टार्ट कर देंगे अपने 9th क्लास का, क्योंकि सिलेबस हो चुका है कंप्लीट। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड, नथिंग इज पर्टिकुलरली हार्ड इफ यू ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल जॉब्स। जी हाँ, देखिए कुछ भी चीज ना हार्ड नहीं है, कुछ भी चीज टफ नहीं है। हालांकि लेंथी हो सकती है, टफ भी हो सकती है, बट आप उसको करने का तरीका होता है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होता है। उसमें क्या करना होता है, उसको आपको बस ब्रेक डाउन कर दो छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे जॉब्स में। मतलब कोई काम आपको मिला है, कोई क्वेश्चन आपको लर्न नहीं हो रहा है, कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, लर्न नहीं हो रहा है, तो उसको छोटा छोटा पार्ट्स में आप कर दो। या पहले इतना पैरा लर्न कर लो, या इतनी लाइन्स लर्न कर लो, फिर इतनी लाइन्स लर्न कर लो। धीरे धीरे करके आप उस क्वेश्चन को पूरा रेडी कर सकते हो। और साथ ही आपका पूरा कोई फॉर एग्जाम्पल कोई टास्क, कोई काम आपको मिलता है तो एक बार में नहीं हो रहा है, तो उसको आधा आधा करके उसके अपना आप एक फेज बना दो, फेज 1, फेज 2, फेज 3 में उस काम को पूरा कर दो। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारा आज का थॉट ऑफ द डे। तो चलिए इस क्वेश्चन को जरा कॉपी करें। चलिए इस क्वेश्चन को कॉपी करें और इस क्वेश्चन को कोशिश करें इस क्वेश्चन को करने की फटाफट। चलिए चलिए इस क्वेश्चन में क्या है, अब देखो इस क्वेश्चन को कितने वेज हैं हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए, पहले उस पर डिस्कस कर लेते हैं। पहले हमें क्या क्या चीज निकालनी है, पहले उसको देख लेते हैं ना। अब देखिए PQ परपेंडिकुलर टू PS है। जो PQ है ये परपेंडिकुलर है PS के, यानी कि 90 डिग्री बना रहा है। PQ पैरेलल टू SR है। ये PQ जो है SR के पैरेलल है, यानी दो लाइंस पैरेलल हैं। ठीक है, एंड SQR जो है 28 डिग्री है। SQR 28 डिग्री, यानी कि SQR जितना ये क्या हुआ है, मैंने ये केवल इतना ही आपका 28 डिग्री दिया गया है। QTR 65 दिया गया, QTR या QRT, सॉरी QRT 65 दिया गया, यानी कि इतना ही आपको 65 डिग्री दिया गया है। ठीक है, ये आपको 65 दिया गया है। देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई की वैल्यूज हमें निकालनी। ठीक है, तो हम पहले अपने गिवन्स पे बात कर लेते हैं। जो जो चीजें हमें गिवन है वो क्यों हमको दे रखी है उस पर बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो PQ पैरेलल टू SR है ना, ये क्यों हमें दे रखा है उस पर बात कर लेते हैं। PQ पैरेलल टू SR है। ठीक है, तो जब PQ पैरेलल टू SR है तो आप इस लाइन को, जब मैंने आपको बताया जब पैरेलल है तो उसको आप, ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए दिए जाते हैं, इसको आप थोड़ा आगे अज्यूम कर लो। अब पैरेलल दिख रहा है और इसी को आप यहाँ QR आपकी जो है ट्रांसवर्सल हो गई है ना। ये क्वेश्चन आपको जानबूझ के पूरा नहीं, और इसलिए आपको स्टार्टिंग में लाइंस रे सिखाया था कि हम लाइंस को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब ये दो पैरेलल लाइंस हैं। अभी देखो ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये बोथ आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, है ना। याद आया चीजें, जब दो लाइन आपको पैरेलल लाइन सी, आपको कोई पैरेलल लाइन ऐसे काटती है तो एक एंगल ये, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये, दोनों अंदर के एंगल, ये भी लाइन के अंदर, ये भी लाइन के अंदर। तो ये भी आप देखो इस PQ लाइन के अंदर है, और ये देखोगे ये भी आपका SR लाइन के अंदर है एंगल, है ना। तो ऑल्टरनेट है, एक इधर तो एक इधर, तो ऑल्टरनेट एंगल बन रहे हैं। ठीक है, तो पहला तो हमने यहाँ पे अपना निकाल दिया कि सर because PQ parallel to SR and QR is transversal, QR आपका ट्रांसवर्सल है ना। QR हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मतलब त्रियक रेखा है, तो QR जब ट्रांसवर्सल है तो आप बोल सकते हो ये वाला एंगल, इस वाला एंगल का नाम क्या है पूरा, PQR। एंगल PQR सर बराबर है एंगल QRT के। ठीक है, आप रीजन देंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है, एकांतर अंतः कोण। PQR कितना है आपका, अब PQR बात करते हैं। PQR कितना है सर, ये तो x भी और 28 भी है। ऐसा कैसे, तो ऐसा ये है कि इसको x + 28 लिख सकते हैं हम।
इक्वल्स टू क्यू आर टी है, क्यू आर टी हमको दे रखा है 65 डिग्री। तो बस यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं, 65 माइनस 28, 28 और 2 30, और 28 और 2 30, 30 60, ये हो जाएगा आपका 15 में से 8 गया 7 और 5 में से 2 गया 3, तो x आ गया मेरा 37। ठीक है, x आ गया 37 डिग्री। तो कोई भी बड़ी बात नहीं, x 37 आ गया। अब हम अब कैसे काम करेंगे कि हमें चीजें और मिल जाएं, लाइक अब देखिए, अब मेरे को बात है यहाँ पे y के लिए। तो y आप देखोगे कि सर y ना एक ट्रायंगल बनाता हुआ यहाँ दिख रहा है, ये एंगल आपको पता है 90 है, ये एंगल अभी हमने निकाला x है, तो y निकालना कोई बड़ी बात नहीं रह गई अब। ठीक है, तो इन ट्रायंगल पी क्यू एस में हमने देखा एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल S बराबर है 180 डिग्री। तो एंगल P इज 90, एंगल Q इज x जो कि हमने निकाला अभी, तो एंगल Q यहाँ पे हो जाएगा x की वैल्यू, चलो y, और x अभी हमने निकाला 90 प्लस 37 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 90 और ये हो जाएगा 127 प्लस y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा आपका 180 माइनस 127, 133 130 और 50 यानी कि 53, y की वैल्यू आ गई हमारी 53 डिग्री। तो ये हमारी x की वैल्यू हो गई और ये हमारी y की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो x और y हमारा आ गया, x कितना है और y क्लियर। कोई दिक्कत? आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड। कॉपी करेंगे इस क्वेश्चन को। कोई डाउट आपके मन में रह जाए, अगर आपके मन में ये रहता है कि सर ये एक्सटीरियर एंगल था, काफी बच्चों के दिमाग में अगर चीजें आ रही हैं कि सर ये एक्सटीरियर एंगल था, तो 65 ये इन दो एंगल के बराबर होता, इन दो के एंगल के बराबर होता तो ये मेरी कुछ वैल्यू आती है ना, और पी क्यू परपेंडिकुलर है पी एस के, तो इसकी 90 के बराबर हो जाता। वो भी कर सकते हैं, बट वो देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, चलो बता देंगे अभी, पहले इसको कॉपी करो, कॉपी कर लो इसको अच्छे से, नहीं समझ में आता है तो पूछ लेना। ये लिख रहे हो? अब जो बात मैं बता रहा हूँ कि ये भी आप कर सकते हैं, हालांकि हमें यहाँ पता नहीं है, वो आपके लिए कंफ्यूजिंग भी हो जाएगा वैसे, छोड़ो आप इसी को याद रखो, वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आप लोगों के लिए, वो आगे उस पर डिस्कस करेंगे जब आप थोड़ा इसमें और परफेक्ट हो जाएंगे चीज़ों को लेके। अब हमारा एक तरह से चैप्टर हो चुका है पूरा फिनिश, ठीक है, और हमारा सिलेबस, अब हम क्या करेंगे, अब हम बढ़ेंगे रिवीजन की तरफ, अब हम बढ़ेंगे रिवीजन की तरफ, रिवीजन चीज़ों को लेके रिवीजन करेंगे, और आपको रिवीजन के क्वेश्चन आज इसी चैप्टर के रिवीजन करते हैं जो क्वेश्चन हमारे पास हैं, ठीक है, इन्हीं पे रिवीजन हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और कल से पूरी बुक के कोई से भी चैप्टर से हम उठाएंगे और रैंडमली आपको मैं क्वेश्चंस दिया करूंगा, उस पर हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिलहाल एक नया क्वेश्चन आपको मैं यहाँ दे देता हूँ, और कोशिश करें आप लोग उसको, क्योंकि अब चैप्टर पढ़ लिया आप लोगों ने, तो कोशिश करें कि उस क्वेश्चन को आप कर पाए। ठीक है,
इस क्वेश्चन में ए बी पैरेलल टू सी डी, एंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू 50 डिग्री, एंगल पी आर डी इक्वल्स टू 127 डिग्री, फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देखें, सिंपल ये क्वेश्चन है। आइए, अब हमें बोला है AB जो है CD के पैरेलल है। ठीक है सर, AB CD के पैरेलल है और APQ 50 है, APQ भी आपको 50 दे दिया है यहाँ पे, और PRD 127 आपको दे दिया, एक्स एंड वाई आपको निकालना। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अगेन सेम वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अच्छा, अगर आप ये सोचेंगे कि सर ऐसा कर दो, काफी बच्चे सोचते हैं कि इसको करके 180 कर दो मिला के। 180 नहीं बनेगा बेटा, 180 तब होगा ये जब ये पूरा मिलेगा, देन ये लीनियर पेयर बनाएगा, देन ये आपका 180 डिग्री बनाएगा, ऐसे 180 डिग्री नहीं बनाएगा। तो क्या कर सकते हैं सर? तो ये कर सकते हैं कि AB जो है CD के पैरेलल है, AB जो है CD के पैरेलल है, एंड PR इज द ट्रांसवर्सल। तो अब देखो, ये एंगल भी लाइन के ऊपर, ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है ऐसे, और ये लाइन भी काट रही है ऐसे, है ना? दोनों लाइन एक दूसरे को क्या है, कट कर रही है। तो जब कट कर रही हैं चीजें, तो ये आपका और कट ये लाइन के अंदर है और ये भी लाइन के अंदर, यानी कि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन गया। तो आप ये ट्रांसवर्सल कौन सी है? ये है ना ट्रांसवर्सल। तो आप बोलोगे सर ये एंगल बनना चाहिए, तो मैं भी बोल रहा हूँ यही एंगल बनना चाहिए, हमने कब बनाया क्या, और यहाँ पे ये एंगल बनना चाहिए। ठीक है, तो आप इस एंगल का नाम, या फिर आप बोल सकते हो सर 50 प्लस वाई बराबर है आपका 127 के। यहां आप दे दो रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हमें y चाहिए, तो 127 माइनस 50 हम कर देंगे, तो y बराबर आ जाएगा 7 माइनस आ गया, तो y बराबर आ गया 77। ठीक है, y बराबर क्या आ गया? 77। कोई दिक्कत नहीं है y बराबर 77 लाने में। तो सर y तो यहाँ पे 77 मिल गया। अब कैसे करेंगे? अब एक चीज आप यहाँ देखो, ठीक है, अब यहाँ एक्सटर्नल एंगल की प्रॉपर्टी भी तो हम लगा सकते हैं। ये बाहर वाला एंगल जो दिया है, ये सम ऑफ अपोजिट टू इंटीरियर एंगल्स इस ट्रायंगल के। तो एक एंगल ये है और ये एंगल ये y हम निकाल चुके हैं। तो आप लिख सकते हैं इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, एंगल PRT इज एन एक्सटीरियर एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है इसका। ठीक है, ये आपका एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है सर, एक्सटीरियर एंगल है। तो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, अपोजिट, इसके अपोजिट जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम के बराबर होता है, यानी कि x प्लस वाई के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो, पढ़ा रखा है आपको, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द sum of its opposite to interior angles। ठीक है, तो PRT जो है आपका 127 है, X आपने निकालना है और Y हमने 77 निकाल दिया है। तो X यहां से आ जाएगा, X बराबर हो जाएगा 127, इधर आ जाएगा माइनस 77, तो X बराबर हो जाएगा, साथ में साथ गया 0, 12 से 50, तो X की वैल्यू आ गई 50। तो दोनों आंसर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है। बट अब इसमें, चलो इसको कॉपी कर लो, फिर आपको इसमें एक दूसरा एंगल भी बताता हूँ। कॉपी करो इसको। अच्छा, इसमें मैं आपको रहा हूँ दूसरे एंगल से अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन को, तो काफी बच्चों के मन में ये सवाल भी होगा और आना भी चाहिए अगर नहीं है, कि सर ये जब पैरेलल लाइन है दोनों, तो ये भी तो आपकी ट्रांसवर्सल हो सकती है ना।
ये भी तो ट्रांसवर्सल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है यार, पी क्यू भी ट्रांसवर्सल हो सकती है। ठीक है सर, जब पी क्यू ट्रांसवर्सल है तो जब ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर के एंगल की हम बात करें, ये वाला एंगल है ना, तो इस लाइन के एंगल ये और ये, यहाँ से भी तो x इक्वल टू 50 ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कारण हम कर सकते हैं। तो बस इतना लंबा ना करके आप इसको x इक्वल टू 50 भी इसको ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार आपको करा चुका हूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए करा रहा हूं। तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को करना है, हमें निकालना है क्या है, पहले उस चीज को ढूंढ लेते हैं। हमें एम एक्स क्यू 135 दिया गया है और हमें एम वाई आर 140 दिया गया है। हमें एक्स एम वाई निकालना है, हमें एक्स एम वाई यानी कि दिस एंगल, ये हमें निकालना है। तो कैसे इस क्वेश्चन को, क्या इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस है, यू नो वेरी वेल। तो फटाफट इस क्वेश्चन को कर डालो, और नहीं आता है तो फिर मैं हूं, ठीक है। इसका फटाफट आंसर मुझे बताओ, एंगल एक्स एम वाई आपका क्या है। तो इस क्वेश्चन में देखो हमें निकालना था, अब हमने क्या सोचा, हमें निकालना था एक्स एम वाई। अब इसको निकालने के लिए ऐसा कुछ नहीं है, अगर मैं इसको ज्वाइन भी कर देता हूँ यहाँ तो ट्राइंगल बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं। 135 है बट मुझे ये नहीं पता 135 पूरा है, बट ये एंगल कितना है ये मुझे नहीं पता, ये 40 है ये नहीं पता ये कितना है, तो ये ट्राइंगल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पे फेल हो जाता है, इसको ट्रायंगल बना के नहीं निकाल सकते। तो कैसे निकालेंगे सर, अब कैसे इसको क्वेश्चन को हम करेंगे, और कोई चारा हमें दिख नहीं रहा है इस क्वेश्चन को करने का, तो कैसे इस क्वेश्चन को कर डालेंगे। तो फिर हमें एक चारा और यहाँ पे दिखता है कि इसमें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं हम ऐसे, एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। इसका नाम आप रख दो ए बी, ठीक है, ए बी नाम रख दिया। तो मैं यहां लिख दूंगा ड्रॉ लाइन पैरेलल टू पी क्यू के भी पैरेलल है और आर एस के भी पैरेलल है, ठीक है। ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है सर। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल है तो इसने दो एंगल से बांटा होगा, ये एंगल अलग होगा और ये एंगल अलग होगा, ठीक है। तो अब इस एंगल को, इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं, अब देखो बिकॉज ये लाइंस पैरेलल हैं, ठीक है, तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी जो काट रही है एक दूसरे को। अब देखो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही ओर के एंगल्स क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। तो बस वही काम हम यहाँ स्टार्ट कर देंगे अपना, हम लिखेंगे एंगल एम एक्स क्यू हम लिखेंगे बिकॉज पी क्यू पैरेलल टू ए बी, ठीक है, एंड एक्स एम इज अ ट्रांसवर्सल ठीक है, पी क्यू पैरेलल टू ए बी एंड एक्स एम इज अ ट्रांसवर्सल। तो इसमें आप क्या करोगे, हाँ, तो देयरफॉर एंगल एम एक्स क्यू प्लस एंगल, इसका आप नाम देंगे, इस एंगल का आप देंगे एक्स एम बी बराबर 180 डिग्री। क्यों, को इंटीरियर एंगल है, इनको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल। सहनता कोण, सहनता कोण कौन से होते हैं, जो तिर्यक रेखा के एक की ओर क्या बनाते हैं, 180 डिग्री बनाते हैं। तिर्यक रेखा के एक की ओर दोनों इंटीरियर एंगल्स 180 डिग्री बनाते हैं, ठीक है जी। तो एंगल एम एक्स क्यू क्या हो जाएगा, एंगल एम एक्स क्यू हो जाएगा 135 डिग्री, और ये हमें निकालना है। इसको आप एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 2 मान लो, तो उसको मैं एंगल 1 का नाम दे देता हूँ, इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो 1 की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 180 माइनस 135, तो एंगल 1 बराबर 135 और 5 40, 40 और 45, तो एंगल 1 हो जाएगा आपका 45 डिग्री, एंगल 1 हो गया आपका 45 डिग्री। तो ये आपका क्या हो गया, 45 डिग्री हो गया, ठीक है, बहुत इजी। तो ये तो हमारा आ गया। अब आ जाते हैं इस बात पे, इस वाली चीज पे आते हैं। तो इस चीज को आप कैसे कर सकते हैं कि सर इस क्वेश्चन को कैसे हम करेंगे, बताएं। देखो, हाँ,
अब यहाँ पे देखो, अब आपको मैं ना सारी चीजें सॉर्ट कर देता हूँ एक बार में। तो यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पे हम ऐसे भी कर सकते थे, ठीक है, एंगल 1 एंगल 2 तो है ही, ठीक है, हमने इसको एंगल 1 एंगल 2 तो लिया ही, हमने इसको एंगल 1 एंगल 2 तो लिया ही। ये 135 है ना, तो लीनियर पेयर बनाएगा यहाँ पे ये। तो उस एंगल का आप नाम दे सकते थे, इस एंगल का अगर मैं नाम दूंगा, देखो इसको और कैसे करेंगे एंगल 1 के लिए। तो अब आप देखोगे कि पी एक्स या 3 नाम दे दो उसको, ठीक है। तो एंगल 3 प्लस 135, ये शॉर्ट में बता रहा हूं, इक्वल्स टू 180 डिग्री है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, रैखिक युग्म के कोण है ना, 180 डिग्री बना रहे हैं। तो एंगल 3 इक्वल्स टू 180 माइनस 135, तो एंगल 3 बराबर आ जाएगा यहाँ पे भी 45 डिग्री। तो एंगल 3 जब यहाँ पे 45 आ गया और ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, तो आप बोल सकते हो जब ये एंगल पैरेलल लाइंस है, तो जब ये पैरेलल लाइंस है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एंड एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो यहां से भी आप बोल सकते हो एंगल 1 कितना आ गया 45 डिग्री। तो देखो एंगल 1 दोनों जगह से आपको 45 डिग्री मिल जाएगा। अगर आप ये वाला कॉन्सेप्ट उठाते, आप यहाँ पे चीज देखते, तो यहाँ से भी आपको एंगल सेम मिलता, ठीक है। तो कोई भी इसमें बड़ी बात नहीं है। अब आ जाते हैं इस एंगल 2 के लिए। तो एंगल 2 में आप देखो, एंगल 2 जो ये है, ये वाला जो एंगल है, अगेन दिस इज पैरेलल लाइन ए बी, इसके भी पैरेलल है। तो जब ए बी इसके भी पैरेलल है, तो ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन होगी। और यहाँ पे एक एंगल बन रहा है आपका, ये भी लाइन के अंदर एंगल बन रहा है, लाइन, और एक उधर है एक इधर है। तो यहाँ एंगल 2 बराबर एंगल 40 लिख सकता हूं मैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं बिकॉज ए बी पैरेलल टू आर एस, ठीक है, और एम वाई इज ट्रांसवर्सल, हमने बता दिया एम वाई क्या है, ट्रांसवर्सल है, त्रियक रेखा है। तो एंगल 2 जो है, एंगल 2 बराबर हो जाएगा आपका एंगल 40 के, वही ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, समझ जाना। तो यहाँ से एंगल 2 भी मेरा कितना आ गया 40 डिग्री आ गया। तो हमें क्या चाहिए, हमें तो एक्स एम वाई चाहिए, ठीक है। तो अब लिख सकते हो यहाँ therefore एंगल एक्स एम वाई अगर आप देखेंगे तो एक्स एम वाई बच्चों पूरा ही एक्स एम वाई, ये पूरा एक्स एम वाई। तो एंगल 1 और एंगल 2 को मिला के हमारा एंगल 1 प्लस एंगल 2 एक्स वाई, एंगल 1 मैंने 45 निकाला था और ये हमने 40 निकाला। तो इसका प्रॉपर आंसर आपका आ गया 85 डिग्री। तो 85 डिग्री क्या आ गया हमारा इसका आंसर। एंगल एक्स एम वाई हमारा क्या हो गया बच्चों 85 डिग्री हो गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, फिगर देख लोगे समझ जाओगे, तो एक पैरेलल लाइन आपको कर देनी है। और ये तो बस थोड़ा समझाने के लिए इधर क्या है ना, ये चीजें जो है समझाने के लिए आपको की हैं, आगे बढ़ाई हैं जो, ठीक है। तो इसको कॉपी करें और आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलेंगे रिवीजन क्लास में, नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस लेके आऊंगा, कोई से भी चैप्टर से उठा के उस पर रिवीजन हम करेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।